Hey guys, welcome back to my channel Mathematical. We have to grow mathematics to mathematics. ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था, क्या देखा था? लास्ट में हमने कुछ पोर्शंस कंप्लीट किए थे बेस्ड ऑन दवर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, जैसे कि हम ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हमने हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं. ठीक है, तो आज हम उसके बेसिस पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट. ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हो? ठीक है, तैयार तो होंगे ही. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल. So if you newly visit on my channel, then please subscribe my channel, like my videos and share also to your other friends. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हमारा आज का फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल. अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल अगर समझना है तो आपको पहले जो भी पोर्शन मैंने पढ़ाया था लास्ट में, जो भी आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से लेके जो लास्ट तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, वो सभी आपको पता होना चाहिए. अगर आपको वो चीज़ अगर पता होगी तो आप अच्छे से सॉल्व एग्जाम्पल को समझ सकते हो. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. ओके, सो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे पास फर्स्ट जो सॉल्व एग्जाम्पल है बहुत ईजी है. अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी केस आपको इजीली समझ में आ जाएगी. देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट गिवन है सॉल्व एग्जाम्पल. विच वन? एग्जाम्पल फर्स्ट कौन सा है कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. अभी आपको ये चीज़ पता है ना कि थीटा हम किसको बोलते हैं? एंगल को बोलते हैं. ठीक है, अगर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री अगर हमको गिवन होगा, ठीक है, देन वेरीफाई दैट. हमको वेरीफाई करना है. क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छी चीज़ आपको दी है सॉल्व एग्जाम्पल में फर्स्ट वाले. ठीक है, आपको ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ना तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. और ये आपका फार्मूला है. ठीक है, ध्यान में रखना, आपका ये फार्मूला है. कौन सा? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. आपको सिर्फ प्रूव करना है कि अगर एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा, अगर हमारा एंगल जो थीटा है वो अगर हमारा 30 डिग्री, अगर हम इसको राइडिंग के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा? π/6 होगा ना. आपको पता है राइडिंग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? π/6, बिकॉज 180/6 क्या होता है? 30 होता है ना. दैट्स वाई अगर हमको एंगल गिवन होगा 30 डिग्री तो हमको क्या वेरीफाई करना है कि भाई साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है. मतलब हमको क्या प्रूव करना है? ईजिली अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको ईजिली प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए. अगर वो पॉसिबल है तो हम बोल सकते हैं जो भी हमको एंगल दिया गया है, ठीक है ना, थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, विच वन? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, उसके लिए हमारा फंक्शन जो है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पॉसिबल होगा. ठीक है, वेरी इजी. फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं. क्वेश्चन क्या हमारे पास कि अगर फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री अगर होगा देन वी हैव टू वेरीफाई दैट व्हाट इज इट? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दी है. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन देखो आप. सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपको? सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? पहले गिवन लिखते हैं. आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अगर किसी भी एग्जाम्पल का अगर आपको सॉल्यूशन लिखना हो तो आपको पहले गिवन लिखना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर हो सके. कोई भी एग्जाम या कोई भी पेपर चेक करने वाला इंसान क्या देखता है कि आपकी, ठीक है ना, लिखने की जो टेक्निक होती है वो देखता है. अगर आप पहले स्टार्टिंग में गिवन लिखोगे, बाद में वो आपको क्या प्रूव करना है या आपको क्या दिखाना है वो अगर लिखोगे, और लास्ट में अगर आपने अच्छे से लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. मैथ का यही फंडा है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या है. सॉल्यूशन में पहले गिवन है हमारे पास. गिवन क्या है कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. भाई ये तो हमारे पास गिवन है. अगर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री अगर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो हमको साइन 2 थीटा दिया है. मतलब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है ना, कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन 2 थीटा है. अगर थीटा इक्वल्स टू 30 अगर होगा तो ऑब्वियसली देयरफॉर 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 60 होगा ना. 2 इंटू 30 क्या होगा? 60 होगा. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है कि हमने क्या किया. अगर हमको थीटा इक्वल्स टू 30 अगर गिवन है तो ऑब्वियसली 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 60 होगा, बिकॉज थीटा हमारा 30 है. देन 30 इंटू 2 क्या होगा? 60 होगा. क्लियर है? देन देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? साइन 30, क्योंकि थीटा हमारा क्या है? 30 है. ओके, साइन 30 क्या होता है? हमारा 1/2 होता है. मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज पढ़ाई है, कोई भी नया नहीं है इसमें. ठीक है, सभी पढ़ाने के बाद मैं सॉल्व एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ नहीं पढ़ाया और बाद में डायरेक्ट मैंने सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट किया. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने आपको सभी पोर्शन अच्छे से क्लियर किए हैं, बाद में मैंने ये पोर्शन आपका स्टार्ट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. आपको पता है कि साइन 30 क्या होता है? भाई 1/2 होता है ना, इसलिए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 मतलब 1/2. देन कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा. आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कॉस थीटा कैसे आया? तो भाई आप देखो ना यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमको. देखो ना राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि हमको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्रूव करना है. इसका मतलब क्या कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है. क्या प्रूव करना है? कैसे प्रूव करेंगे? अगर हमारी LHS की जो वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू हमारी LHS की, मतलब साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आएंगी उतनी ही वैल्यू हमारी 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मतलब राइट हैंड साइड की आनी चाहिए. अगर दोनों साइड अगर इक्वल है मतलब लेफ्ट हैंड साइड
एंड राइट हैंड साइड बोथ आर द इक्वल, देन वी इजीली से दैट व्हाट इज इट कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। बहुत ईजी, आपको आगे बढ़ते, ठीक है। देखो साइन थीटा मीन्स साइन 30 क्या होगा 1/2 होगा, देन कॉस थीटा मतलब क्या होगा, थीटा हमारा 30 है ना, दैट्स वाई कॉस 30 क्या होगा √3/2 होगा। आपको मैंने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में, कोई भी नया नहीं है, आप देख लो। अगर आपने टेबल अगर अच्छे से अगर रट नहीं लिया होगा ना, अगर टेबल आपको पता नहीं है तो पहले वो ध्यान में रखो, ठीक है। अगर आपने टेबल नहीं किया तो पहले वो करो, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, ठीक है। देन अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, तो आपको साइन 2 थीटा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे लेफ्ट हैंड साइड है ना। देन देखो इधर साइन 2 थीटा कितना है हमारे पास, साइन 60, क्योंकि हमारे पास देखो इधर क्या है 2 थीटा क्या है हमारे पास 60 है ना, दैट्स वाई साइन 2 थीटा इज साइन 60, और साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2। अभी क्या करेंगे, अभी इस पोर्शन में पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे पहले, देखो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, कैसे लेंगे, वी राइट फर्स्ट व्हाट LHS। LHS मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। LHS मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान में रखना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्या हमारे पास साइन 2 थीटा, क्या हमारे पास साइन 2 थीटा, लिखो यहाँ पे, ठीक है। साइन क्या रहेगा एज इट इज, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है आपका, देखो इधर हमारा पहले से हमारा आंसर निकल के आया, किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। देखो यहाँ पे हमारा साइन 2 थीटा क्या है। आप एक काम कर लो, क्या करोगे आप, मैं थोड़ा इरेज करता, आप एक काम कर लो, आपने क्या इसको, ओके आपने क्या इसको इक्वेशन का नाम दे दो। कैसे देंगे आप नाम इसको, ओके मैं बताता आपको। इसको आप इक्वेशन 1 2 या स्मॉल ABC कुछ भी लिख लो। आप इसको इक्वेशन स्मॉल A बोलो, ठीक है। इसको आप इक्वेशन स्मॉल B बोलो, ठीक है। इसको राउंड करना अच्छे से ऐसे, ठीक है। इसको इक्वेशन A बोलो, इसको B बोलो, और इसको इक्वेशन C बोलो, ठीक है, ठीक है। देन आगे बढ़ते देखो हमारे पास जो LHS गिवन है, मतलब साइन 2 थीटा, वो ऑब्वियसली हमको मिल गया कहाँ से, इक्वेशन C से। मतलब साइन 2 थीटा क्या है हमारे पास, वेट अ मिनट, क्या बोल रहा हूँ मैं कि साइन 2 थीटा हमारे पास क्या है √3/2 है। देखो इधर मतलब साइन 2 थीटा मीन साइन 60, दैट्स वाई √3/2, तो हमारे पास क्या है √3/2, ठीक है। ये लिखेंगे, और इसको लिखेंगे नोटेशन। नोटेशन क्या लिखेंगे कि सिंस कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम इक्वेशन C। कहाँ से आ गया हमारा, फ्रॉम C से, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम C। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इजीली समझना है। क्या लिखा हमने कि कहाँ से आया, फ्रॉम C से आया, ओके वेरी इजी, समझ में आ गया आपको। कोई भी इसमें क्रिटिकल बात नहीं है। अगर आपको ये दिख नहीं रहा अच्छे से, मैं इसको इरेज कर देता, फिर से एक बार लिखता। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा था कहाँ से आ गया हमारे को, हमारे पास ये आया फ्रॉम, कहाँ से आया, फ्रॉम C। मतलब हमारा जो इक्वेशन C है वहाँ से हमने क्या लिखा कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है √3/2 होता है, ओके। देन हमारी LHS आ गई, इसको हम देंगे इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 लिख लो, ठीक है। मैंने नीचे लिखा, आप अच्छे से लिखना, ठीक है। देन हम लिखेंगे हमारा राइट हैंड साइड। अब देखेंगे हमारा राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास। अभी राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, देखो इधर क्या होगा हमारे पास, क्या है देखो राइट हैंड साइड में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन थीटा, क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा, वेरी इजी। क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको लिखेंगे 2 एज इट इज। अभी मेरे को बताओ कि साइन थीटा क्या होगा, इक्वेशन 1 से क्या होगा 1/2 होगा, दैट्स वाई इंटू 1/2, क्लियर है, इजी है। 2 एज इट इज, साइन थीटा हमारा 1/2 है, इसलिए 1/2 हियर इट इज इन द प्लेस ऑफ साइन थीटा। देन फिर से मल्टीप्लाई सिंबल एज इट इज, जो दोनों के बीच में किसके, साइन और कॉस के। देन कॉस के हमारे पास देखो इधर इक्वेशन B में कॉस इज वॉट √3/2। बहुत ही ईजी है, अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप खुद से कर सकते हो भाई, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन माई, ठीक है ना, वर्ड्स व्हाट आई वांट टू से, ओके। देन यहाँ पे लिखे नोटेशन, आप कहाँ से लिख रहे हो ये, ठीक है ना। आप साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू कहाँ से लिख रहे हो ये आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि फ्रॉम C, यहाँ पे आपको लिखना है कि फ्रॉम, कहाँ से लिखा आपने, फ्रॉम B, ठीक है ना, फ्रॉम B एंड A, या फ्रॉम A एंड B लिख सकते हो, फ्रॉम B एंड A, या आप ऐसे भी लिखो फ्रॉम A एंड B, ठीक है। आपको समझना है कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। देन आगे बढ़ते क्या होगा हमारा, देखो इधर, देन 2 गेट कैंसल। आपको पता है अगर 2 अगर मल्टीप्लाई में होगा और 2 अगर हमारा डिवाइड में होगा तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। 2 गेट कैंसल, मतलब हमारा 1 रिमेनिंग है। देन 1 इंटू √3/2 क्या होगा, आप 1 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करो वही टर्म आएगी। मतलब अगर आप √3/2 से अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √3/2 ही निकल के आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। इसका मतलब देखो आपका जो राइट हैंड साइड है और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। देखो यहाँ पे भी √3/2 है और यहाँ पे भी आपकी √3/2 है। मतलब LHS इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा आपका, क्या होगा, सॉरी ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, LHS ले लिया हमने, ठीक है। मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा आपका, ये भी हमारा √3/2 होगा। देखो इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, मतलब हमारी LHS इक्वल्स टू क्या होगी, RHS होगी। आपको ऐसे लिखना है, आप क्या करो, आप यहाँ से लेके नहीं, ये वाला पोर्शन मत लिखो,
आप ये वाला पोर्शन मत लिखो, आप इसको कैंसिल करो, आप यहाँ तक लिखो सी तक, फिर सी के बाद आप यहाँ से लिखो LHS से लेके, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वेरी इजी, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब क्या किया हमने, हमने इजी कॉन्सेप्ट पढ़ा यहाँ पे, क्या पढ़ा कि अगर हमको LHS गिवन है तो हम RHS प्रूव करेंगे। मतलब क्या गिवन है हमारे पास, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हमको प्रूव करना था, ये हमारा फार्मूला है, ध्यान में रखना, ठीक है। हमने प्रूव किया कि LHS इक्वल टू भी हमारा √3/2 आया, देखो इधर, और RHS भी हमारा क्या आया, √3/2 आया, जो कि हमारा क्या है, अजम्पशन है। मतलब देयरफॉर लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है, इसके बाद देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखना है आपको, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा लिखने में ओके, यहाँ पे फ्रॉम है, ये फ्रॉम है, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपने क्या लिखा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्रॉम, मैं इसको इरेज ही कर देता ना, इरेज करने के बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा, मैं इसको अच्छे से लिखता फिर से, क्या है यहाँ पे कि फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या लिखा कि देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना, क्योंकि हमारा देखो इक्वेशन 1 भी इक्वल है और इक्वेशन 2 भी इक्वल है, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, √3/2, दैट्स वाई LHS इक्वल्स टू RHS, जो कि हमको प्रूव करना था, दैट्स वाई लास्ट में लिखना देयरफॉर फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री वी इजिली से दैट क्या कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन ए देना, इसको इक्वेशन बी देना, इसको इक्वेशन सी देना, फिर इसके बाद का ये पोर्शन मत लिखो, आपको डायरेक्ट यहाँ से जाके आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। कहाँ से, LHS से लेके इसको इक्वेशन 1 दो, फिर 2 दो, फिर इसके बाद आपको आगे दिखना है, ऊपर में मैंने लिखा क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है। देन नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी है, नेक्स्ट भी हमारा बहुत ईजी है। आपको यहाँ पे जितने सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं मैं सभी करवाऊंगा आपको, ताकि अगर सॉल्व अगर आपको समझ में आ गए तो आप इजीली आगे की कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आपको लिख लो, ओके फाइन। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जिसमें हमको कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4, हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं, हमको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये 4 क्वेश्चन इतने ईजी है ना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, पर इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना आपको, कि साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए, देन सेक कोसेक के लिए, कहाँ से लेके 0 से लेके 360 तक, कहाँ से 0 से लेके 360 तक मैंने आपको पढ़ाई थी ये वैल्यूज़, ठीक है ना। होप्स आपको पता होगी, अगर आपको ये वैल्यूज़ अगर पता है और आपने अगर वो टेबल अच्छे से रट लिया होगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको बाकी के समझ में आ जाए, ओके ठीक है। फर्स्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट क्या हमारे पास फर्स्ट जो गिवन है वो बहुत ईजी है। क्या फर्स्ट हमारे पास, ओके वेट अ मिनट, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ओके फर्स्ट क्या हमारे पास कि cos 30 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू साइन 60, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या दिखाना है हमको, कि हमको इवेल्यूएट करना है। हमारे पास क्या दिया है, हमको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि cos 30 इंटू कॉस 60, देन क्या दिया है, देन प्लस साइन 30 इंटू साइन 60, मतलब हमको इवेल्यूएट करना है। आपको पता है, देखो फर्स्ट का सोल्यूशन दिया है आपको, सोल्यूशन में देखो फर्स्ट का क्या दिया है कि cos 30 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू साइन 60, जो आपका क्या है एग्जाम्पल है। देन इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो इधर cos 30 क्या होता है आपका √3/2 होता है, हमने इजीली लिखा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूजन में मत जाओ, ठीक है, बहुत इजी है। देन देखो cos 30 इज ओवर √3/2, देन cos 60 क्या होगा मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई सिंबल एज इट इज, देखो इधर हमारा cos 30 के बाद मल्टीप्लाई सिंबल एज इट इज, देन cos 30 इंटू cos 60, cos 30 हमारा होगा √3/2, cos 60 होगा आपका 1/2 प्लस सिंबल एज इट इज, देन साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू आपका साइन 60 कितना √3/2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका आंसर, देखो ना आप क्या होगा, इसको आप सॉल्व करो 1/1 अगर आप सॉल्व करोगे देखो तो क्या होगा आपका, इजीली क्या होगा फर्स्ट का मतलब √3/2 क्या होगा √3/2 इंटू 1/2 क्या होगा आपका, इट्स अवर √3/4 क्या होगा √3/4 होगा आपका, ये होगा √3/4। और आपका जो नेक्स्ट है हमारा क्या है कि √1/2 इंटू √3/2, इसका भी क्या होगा आपका, इसका भी आपका क्या होगा, इसका √3/2 होगा, क्या होगा आपका √3/2, क्या होगा सॉरी 2 नहीं होगा 4 होगा आपका, √3/4 होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा देखो इधर √3 इंटू √3 क्या होगा आपका, रूट निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंपल 3 रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, नहीं यहाँ पे एडिशन है, वेट मिनट, यहाँ पे आपका एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब क्या होगा, ओके वेट मिनट मैं आपको समझाता हूँ, इसको इरेज कर देता, ओके। यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपकी एडिशन है, मतलब क्या होगा देखो इधर √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा, ओके डिवाइड बाय 4
ठीक है, बहुत ईजी है। आपको आगे देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से इसको रिवाइज करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल? ओके, तो बच्चों आपको जो एग्जाम्पल गिवन है सेकंड वाला, वो कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया था। वो हमारे पास गिवन है, क्या है हमारे पास कि 4 cos क्यूब 45 माइनस 3 cos 45 प्लस साइन 45 अगर होगा। ठीक है, आपको पता है हम क्या करेंगे, कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना कि किसी भी फंक्शन के आगे अगर उसके साथ अगर एंगल होगा और उसके आगे देखो ऐसा 4 या 3 ऐसा कोई भी अगर एलिमेंट है या फैक्टर है या उसको हम क्या बोलते हैं नंबर अगर होगा, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम स्टेबल लिखेंगे। देखो इधर 4 है हमारा एज इट इज। अभी देखो cos 45 क्या होता है हमारा, cos 45 आपका होगा 1/√2। पर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आपको दी गई है जो आपको समझनी है, कौन सी, देखो इधर इसको इरेज कर रहा है। ओके, क्या चीज़ है वो, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि अगर 4 आपका गिवन है किसके साथ, फंक्शन cos के साथ, तो 4 रहेगा एज इट इज। ओके, देन cos 45 क्या होता है आपको पता है, 1/√2 होता है। पर हमने 1/√2 का क्यूब क्यों लिया, क्योंकि भाई हमारा cos क्यूब है ना। आपको मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन का अगर क्यूब दिया होगा और उसके साथ अगर कोई एंगल अगर गिवन है, तो उस एंगल के साथ उस फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के साथ एनालाइज करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे अगर cos स्क्वायर अगर होता तो हम 1/√2 का स्क्वायर करते थे। अगर सिंपल अगर cos ही होता, मतलब cos 45 होता, तो हम सिंपल 1/√2 लिखते थे। पर यहाँ पे cos क्यूब है, मतलब क्या करेंगे, इस cos 45 की जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसकी हम क्यूब करेंगे। क्लियर है, समझना है आपको, कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। हमारे cos 45 कितना होता है, cos 45 आपका होगा 1/√2, इसका हम क्यूब करेंगे क्योंकि हमारे पास cos क्यूब गिवन है। ठीक है, देन माइनस सिंबल एज इट इज, यहाँ तक क्लियर है आपका, 4 × 1/√2 का होल क्यूब। ठीक है, देन माइनस सिंबल एज इट इज, देन 3 ऑल्सो स्टेबल, जबकि मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी फंक्शन के आगे अगर नंबर हो या वेरिएबल हो उसको आप सिंपली कॉन्स्टेंटली रखो। ठीक है, देन cos 45 आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो 1/√2 होगा। यहाँ पे आपका क्यूब या स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका cos सिंपल cos दिया है, cos का ना स्क्वायर है ना क्यूब दिया है। आपको फर्स्ट में दिया था, यहाँ पे देखो फर्स्ट में गिवन है आपके पास, क्या गिवन है कि cos क्यूब करके। ठीक है, पर यहाँ पे आपको दिया है कि सिंपल cos, या इसलिए इसका क्या नहीं होगा, इसलिए इसका स्क्वायर या क्यूब नहीं होगा। मतलब cos 45 इज 1/√2 प्लस sin 45 क्या होगा आपका, sin 45 ऑल्सो 1/√2। अब इसे हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। क्या करेंगे, इवेल्युएट, जबकि हमारा क्वेश्चन ही गिवन है सेकंड, क्या बोल रहे हैं हमको, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसके हिसाब से चलेंगे तो देखो आपका क्या होगा, 4 एज इट इज, आपका 4 रहेगा एज इट इज। ठीक है, देन देखो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा। √2 का क्यूब क्या होगा आपका, अभी √2 का क्यूब आप कैसे निकालेंगे, इजी ऐसे निकालेंगे। मतलब अगर आपको √2 का अगर क्यूब निकालना है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द √2 का क्यूब। आपको पता है अगर किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो आप उसे 3 टाइम्स लिखते हो, मतलब √2 इंटू √2। अभी देखो क्या होगा, आपको एक चीज पता है कि अगर सेम एलिमेंट का अगर हमको स्क्वायर रूट अगर निकालना है, ठीक है, सेम दो अगर सेम एलिमेंट है और दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा, मतलब देखो अगर देखो √a इंटू √a अगर होगा, मतलब √a इंटू √a अगर होगा, आपको एक चीज पता है कि दोनों का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और दोनों किस में, मल्टीप्लाई में है। पर उससे भी मेन थिंग कौन से कि दोनों के जो एलिमेंट है वो सेम है, a और a, इसलिए क्या होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, सिंपल हमारा क्या आएगा, a आएगा। उसी तरह अगर इधर देखा जाए तो क्या हमारे पास, ठीक है, √2 इंटू √2 क्या होगा, रूट निकल जाएगा, 2 हमारा क्या आएगा, सिंपल 2 आएगा, दैट 2 एंड दैट रिमेनिंग इज √2। ठीक है, जो हमारा थर्ड था कौन सा, √2, वो भी रिमेनिंग से, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स वाई इस √2 इंटू √2 का क्या होगा, 2 होगा, एंड दैट √2 इज एट डिजिट, मतलब हमारा √2 का क्यूब क्या आएगा आपका, 2√2 आएगा। देखो इधर हमने इधर लिखा, क्या लिखा, 1 का क्यूब इज 1 और √2 का क्यूब आपका 2√2। ठीक है, देन नेक्स्ट हम ये वाला फ्रैक्शन करेंगे, कौन सा, -3 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे देखो इसका क्या कॉमन है, इसका बेस कॉमन है, कौन सा, √2 बेस कॉमन है। देन -3 + 1 क्या होता है, आपको पता है -3 + 1 क्या होता है, ऑब्वियसली -2 होता है, दैट्स वाई -2 एंड बेस सेम है, इसलिए हम √2 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही ईजी है, जिसको फ्रैक्शन चीज पता है वो इजीली कर लेगा। मतलब -3 + 1 क्या होगा, -2 होगा, देखो यहाँ पे क्लियर है, और देन अपॉन में √2 एज इट इज, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे देखो। ओके, क्लियर है इतना फंडा, अगर ये अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इजीली समझना है। ओके, फिर से रिवाइज कर रहा कि दोनों का बेस सेम है, √2, दैट्स वाई -3 + 1 क्या होगा, -2 होगा, दैट्स वाई -2/√2। ओके, क्लियर है। देन 4, देन 2 1 = 2, दैट 2 1 = 2, 2 2 = 4, दैट्स वाई क्या होगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब अगर 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा, 2√2। क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, 2 1 = 2, 2 2 = 4 होगा, दैट्स वाई यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा यहाँ पे, देन √2 यहाँ पे एज इट इज, क्योंकि हमने इस 2 को काट दिया है 4 के साथ। ठीक है, दैट्स वाई 2/√2 हमारी फर्स्ट स्टेप आ जाएगी। देन नेक्स्ट हमारी क्या आएगी, नेक्स्ट हमारी क्या आएगी, नेक्स्ट हमारी आएगी
नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फ्रैक्शन व्हाट इज इट, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है माइनस ऑफ, हमारा क्या निकल के आया था 2/√2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा 2/√2 माइनस 2/√2, दोनों कॉमन टर्म में और दोनों का हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। आपको एक चीज़ पता है कि अगर दोनों अगर कॉमन टर्म होगी और दोनों का अगर हमको माइनस करना है तो ऑब्वियसली जीरो आएगा ना, क्योंकि 2/√2 से अगर आप 2/√2 ही निकालोगे तो आपका ऑब्वियसली जीरो आएगा। दैट्स वाई आपका सेकंड का क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। अभी करेंगे, आपको अगर फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया, थर्ड के आगे बढ़ेंगे। थर्ड बहुत ईजी है, थर्ड आपको सिर्फ समझना है। अगर आपको पहले दो अगर समझ में आ गए तो आप थर्ड इजीली कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्या हमारे पास देखो, थर्ड इज व्हाट कि साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ π/6 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ π/3 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ π/2। अभी हमने क्या देखा, अभी तक हमने इस दो एग्जाम्पल में क्या देखा था कि हमारे पास एंगल गिवन थे डिग्री के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, डिग्री के। पर यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, रेडियन के फॉर्म में एंगल गिवन है। मतलब यहाँ पे तो 0 है, पर यहाँ पे π/6 है, यहाँ पे π/3 है, यहाँ पे π/2 है। पर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है रेडियन में भी, ठीक है। आपको पता है π/6 क्या होता है, π/6 आपका क्या होता है 30 होता है, ठीक है। π/3 क्या होता है, π/3 आपका 60 होता है, और π/2 आपका क्या होता है, π/2 आपका 90 होता है। आपको मैंने पढ़ाया है, कोई भी इसमें नई बात नहीं है। बिकॉज पाई मतलब अगर 180 होगा तो π/6 आपका 30 होगा, π/3 आपका 60 होगा, देन π/2 आपका 90 होगा, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे। देखो साइन स्क्वायर 0 है, अभी आपको पता है साइन 0 क्या होता है भाई, साइन 0 0 होता है ना, और 0 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पता ही अभी किसमें, सेकंड में, कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई भी अगर एंगल गिवन हो और उस फंक्शन का अगर स्क्वायर दिया रहेगा या क्यूब दिया रहेगा तो आने वाली जो वैल्यू होगी उस एंगल के साथ उस फंक्शन की, उसका भी स्क्वायर और क्यूब होगा। मतलब अगर साइन स्क्वायर 0 है तो पहले आप साइन 0 का निकालो, क्या होगा 0 होगा। अभी साइन का स्क्वायर है इसलिए 0 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर वैसे कोई पॉसिबल नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, पर हम लिख लेंगे, ठीक है। 0 स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 0 और 0 का स्क्वायर। ये नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास साइन स्क्वायर π/6। अभी π/6 क्या होता है हमारा 30 होता है, दैट्स वाई साइन 30 क्या होता है हमारा, साइन 30 इज 1/2, पर आपका साइन स्क्वायर है इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट प्लस सिंबल एज इट इज, ठीक है, दोनों के बीच में। देन थर्ड देखो हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास क्या है कि साइन स्क्वायर ऑफ π/3, क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ π/3। अभी साइन π/3 क्या होता है हमारा, साइन π/3 मीन साइन 60, देखो यहाँ पे, और साइन 60 कितना होता है आपका, साइन 60 इज √3/2, और आपका साइन स्क्वायर गिवन है ना भाई। अगर साइन स्क्वायर अगर गिवन है बच्चों तो क्या होगा, उस एंगल का आपका स्क्वायर होगा। बहुत ईजी आपको समझना है। अगर मेरा बोलना अगर फास्ट अगर हो रहा हो तो आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ इजी या हार्ड नहीं होती, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग मस्ट। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई साइन π/3 क्या होगा आपका √3/2 होगा, देन उसका स्क्वायर कर लो, मतलब क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन साइन स्क्वायर ऑफ π/2 लास्ट वाला। साइन π/2 मतलब क्या होगा, साइन 90 होगा ना, और साइन 90 क्या होता है हमारा 1 होता है, और साइन का स्क्वायर है मतलब 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। देन लास्ट स्टेप इज व्हाट, आप यहाँ पे देखो 0 को हमने 0 लिखा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी 0 की। देन दैट 1/4 ऑल्सो एज इट इज, वाई, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ओके, सेकंड फ्रैक्शन में सॉल्व किया। अभी थर्ड देखो, √3 का स्क्वायर क्या होगा, अगर किसी भी रूट टर्म का अगर आप स्क्वायर अगर करोगे तो आपका रूट निकल जाएगा। आपने 10 तक पढ़ा है, इसमें कोई भी नया नहीं है। मतलब √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा, मतलब सिंपल 3 रहेगा, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। डिनोमीटर में देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इस 1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा। अब इसको क्या करो, एडिशन करो 4 टर्म्स की, 0 निकाल दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो जो हमारे पास फ्रैक्शन है, मतलब 1/4 प्लस 3/4, इसमें आपका क्या कॉमन है, इसमें आपका कॉमन क्या है, आपका बेस कॉमन है, इसलिए 4 हम रखेंगे एक बार, ठीक है। देन 3 + 1 इज 4, 4/4 क्या होगा आपका, 4/4 होगा 1, इसका आंसर आएगा 1 = 1 होगा। देन दैट 1 इज ऑल्सो एज इट इज, देन 1 + 1 इज क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। मतलब आपका जो आंसर निकल गया वो क्या होगा, 2 होगा। वेरी इजी, आपको समझ में आएगा, इसमें कोई भी क्रिटिकल बात नहीं है कि अगर 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1/2 का स्क्वायर 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर सिंपल 3 क्योंकि रूट निकल जाएगा, देन 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, देन 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है, 1 होता है, देखो इधर दैट 1 एंड दिस 1 जो हमारे पास 1 का स्क्वायर निकल के आया था, 1 + 1 = 2, दैट्स द आंसर, ठीक है। सिंपल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको 3 क्वेश्चन अगर समझ में आ गए होंगे तो हम 4 देखेंगे, कौन सा हमारे पास 4 देखेंगे। 4th हमारे पास क्या है कि साइन पाई, ये भी हमारे किस में, रेडियन के फॉर्म में है, साइन पाई प्लस 2 cos पाई प्लस 3 sin 3π/2 प्लस 4 cos 3π/2। अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, कौन सी, कि पाई मतलब क्या होता है आपका, पाई मतलब आपका होता है कितना, पाई मतलब आपका होगा 180, कितना होगा, पाई मतलब आपका होगा 180, ओके, पाई मतलब 180। और 3π/2 अगर आपके पास अगर गिवन है, क्या गिवन है, अगर 3π/2 अगर गिवन है तो उसका मतलब क्या होता है,
270 होता है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि अगर पाई मतलब 180 होता है तो 3π/2 क्या होता है आपका 270 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन पाई मतलब आपको साइन 180 गिवन है, 2 cos पाई मतलब 2 cos 180 गिवन है, देन प्लस 3 sin 3π/2 मतलब 3 sin 270 है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर देखिए इस राइडम को एंगल के फॉर्म में तो 3π/2 क्या होता है आपका 270 होता है, और ऑल्सो प्लस cos 3π/2 क्या होगा आपका 4 cos, ठीक है ना, 4 cos 270। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, और आगे क्या दिया है हमको, और दिया है, क्या दिया है टर्म -5 sec पाई मतलब -5 sec 180 -6 cosec 3π/2, मतलब हमारे पास इतनी बड़ी टर्म दी है। एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, देखो sin पाई प्लस 2 cos पाई प्लस 3 sin 3π/2 प्लस 4 cos 3π/2 -5 sec पाई -6 सॉरी कोसेक 3π/2। ओके, बहुत ईजी है। अभी सॉल्व करेंगे, देखो इधर इक्वल टू के बाद कि साइन पाई क्या होता है हमारा, साइन 180 होगा 0। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, 0 से लेके 360 तक मैंने आपको वैल्यू पढ़ाई है किसकी, सभी फंक्शन के लिए जो हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया है। इसलिए आपको पता होगा कि साइन पाई मतलब साइन 180 की वैल्यू होगी आपकी 0 होगी। ठीक है, देन 2 cos पाई, 2 आपका स्टेबल रहेगा, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी फंक्शन के आगे अगर कोई भी नंबर होगा उसको आप सिंपली स्टेबल रखो। ठीक है, देन cos पाई क्या होगा आपका, cos पाई -1 होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट में क्या होगा 3 इज एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, देन साइन 3π/2 मतलब साइन 3π/2 मतलब साइन 270, मैंने आपको बताया ना 3π/2 क्या होता है आपका 270 होता है, दैट्स वाई साइन 3π/2 मतलब साइन 270 क्या होता है आपका -1 होता है। मैंने आपको पढ़ाया है, आप वो टेबल देख लो, अगर टेबल नहीं किया होगा तो टेबल कर लो। ठीक है, देन देखो फोर्थ टर्म हमारे क्या है 4 एज इट इज, देन cos 270 क्या होता है हमारा 0 होता है, दैट्स वाई हमने 0 लिखा। देन माइनस वाला टर्म देखो नेक्स्ट -5 एज इट इज, देन sec पाई इज -1 एंड लास्ट टर्म इज -6 एज इट इज, एंड कोसेक 3π/2 मतलब कोसेक 270 इज अवर -1। यहाँ तक क्लियर है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जिस फंक्शन के साथ एंगल दिया है उसके सिर्फ आपको वैल्यू रखना है, फिर उसको आप माइनस प्लस करके सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी है। मतलब क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे क्या होगा, दैट 0 एज इट इज मतलब 0 का 0 होगा, -1 × 2 इज -2। ठीक है, -1 × 2 इज -2, देन -1 × 3 इज ऑल्सो -3। ठीक है, देन दैट 4 × 0 इज 0, देन -5 × 5 सॉरी -5 इंटू माइनस मतलब माइनस माइनस गेट प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +5, देन -6, देन -1, ये -6 और -1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन +6 हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे 0 कट जाएगा, 0 की वैल्यू नहीं होती। देन -2 -3 क्या होगा हमारा, -2 -3 -5। ओके, -3 -2 -5, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 को हटा दो यहाँ से। ठीक है, देन 5 + 6 हमारा क्या होगा +11 होगा। ठीक है, भाई -5 + 11 क्या होगा आपका सिंपल 6 होगा। देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में आया होगा हमारे 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अवर एग्जाम्पल 2, तो आपको इसमें से जो बच्चे कुछ एग्जाम्पल आएंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बाद में हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो, डाउट आपके लिए कोई भी नई बात नहीं है, क्योंकि पता है मेरे को कि आपको समझ में आता है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी अगर दिक्कत होगी, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखो कि जैसे कि 2 एग्जाम्पल में, ठीक है, 2 एग्जाम्पल में आपको एंगल गिवन था 30 60 30 60 45 45 45, पर जो बच्चे को जो 2 एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ, उसमें आपको रेडियन के फॉर्म में था π/6 π/3 π/2। इसमें आपको डरना नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि सर आपने तो एंगल में बताया पर डिग्री में नहीं बताया, सॉरी डिग्री में बताया पर आपने रेडियन में नहीं बताया, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको पता है कि π/6 मतलब 30 होता है, π/3 मतलब आपका 45 होता है। कितना होता है 45, ओके ना, और आपको पता है नहीं 45 नहीं, π/3 मतलब 60 होता है, और π/2 मतलब आपका 90 होता है, और 3/2 मतलब आपका 270 होगा, और पाई मतलब आपका क्या होगा 180 होगा। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आया हो तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको दोनों एग्जाम्पल जो है, दोनों जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ये और फर्स्ट, और ये हमारा जो फर्स्ट हमने किया था फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो किया था हमने sin 2θ = 2 sin θ × cos θ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में आपका जो सेकंड एग्जाम्पल में आपके जो 4 एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बाकी जो बचे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन से, देन थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, जो हमारे पास थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7 और 8, ठीक है, हमारे पास 8 एग्जाम्पल है। वो सभी एग्जाम्पल्स हम करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा सभी एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, आपको पता है सॉल्व है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, फिर भी मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इतना पॉसिबल है। क्योंकि भाई मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है बच्चों, ठीक है, जबकि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है तो उसी टॉपिक के बेसिस पे आपका क्या है सॉल्व एग्जाम्पल से। ठीक है, आज मैं 2 पढ़ाऊंगा, बाद में मैं आपको और लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी के जो बच्चे मुझे 6 एग्जाम्पल्स है, इसके लिए अगर आपको 3 वीडियो अगर भेजने पड़ेंगे तो मैं 3 वीडियो भेजूंगा, पर आपको समझना जरूरी है।
ठीक है। सो बच्चों होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दैट थिंग। अगर आपको एग्जाम्पल अगर समझ में आ गए तो लास्ट थिंग इज व्हाट यू नो वेरी वेल व्हाट इज इट। इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, आपको लिखना है अच्छे से, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तो मेरे को डाउट पूछना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, फाइन, कीप इट अप, कीप स्टडी।